उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग रामानंद राय संवाद पे कथा कर रहे हैं। और आज श्रीमन महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न पूछा, कहार स्मरण जीव करीबे अनुक्षण, मतलब जीवों को अनुक्षण किसका स्मरण करना चाहिए। अनुक्षण मतलब हर समय जीव को किसका स्मरण करना चाहिए। और उत्तर में श्री रामानंद राय ने कहा, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। दो प्रश्न इसमें जो हैं मिलते जुलते हैं। आगे श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, और रामानंद राय ने बोला, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। के ध्यान में सबसे सारे ध्यान के मध्य जीवेर, एक जीव का क्या कर्तव्य है, किसका ध्यान करना चाहिए, सबसे उत्तम क्या है, तो राधा कृष्ण पदाम्बुज, राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 38वें श्लोक में पूछा गया, यत् श्रोयत्वम अथो जप्यम, के हमें क्या सुनना चाहिए, यत् श्रोतव्यम अथो जपम, क्या हमें जपना चाहिए, यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो, हमारा क्या कर्तव्य है, स्मर्तव्यम भजनीयम वह, और हमें किसका स्मरण करना चाहिए और हमें क्या भजन करना चाहिए, ब्रूहि यद या विपर्ययम, और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये बड़े सुंदर प्रश्न श्रीमद् भागवतम में भी पूछे गए और यहाँ पे भी भगवान यही पूछ रहे हैं कि क्या हमें ध्यान करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, और क्या हमें स्मरण करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा ही भेद है, स्मरण क्या करना चाहिए, ध्यान क्या करना चाहिए, सुनना क्या चाहिए, भजन किसका करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया, तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वदा, सर्वदा मतलब हर समय, सर्वत्र मतलब हर जगह, तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन नाम। ऐसे दो श्लोक हैं। हम जो पहले चर्चा करते वो दूसरा श्लोक है, वो ये वाला नहीं। मिलते जुलते दो श्लोक श्रीमद् भागवतम में, एक जगह ये बताया गया और दूसरी जगह बताया गया तस्माद, जो बाबा का भी फेवरेट श्लोक था, बाबा बताया करते थे हर कभी, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छत भयम, इच्छत अभयम। तो ये दोनों एक जैसे श्लोक हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हर समय तस्मात् सर्वात्मा, हर एक को राजन हरि का सर्वत्र और सर्वदा भजन करना चाहिए, हरि के ही विषय में हमें सुनना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, हरि की हमें चर्चा करनी चाहिए, और स्मर्तव्यो, हमेशा हमें भगवान और भगवान के नामों में ही स्मरण करना चाहिए। और दूसरा श्लोक, उसमें भी यही बात बोली गई कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान भी, ईश्वर भी और हरि भी, ये तीन नाम लिए गए हैं। बाबा इसकी बड़ी सुंदर टीका देते थे, अभी मुझे बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन बड़े कि इसमें क्यों भगवान ईश्वर हरि तीन बताया गया। भगवान का अर्थ क्या है, जो सब जगह उपस्थित हैं भगवान, उनको भगवान बोला जाता है, तो हर जगह हर उसमें अवस्थित है। ईश्वर कौन है, जो हमारे आत्मा की भी आत्मा है, जो परमात्मा हमारे भीतर है, उनको ईश्वर बोला जाता है। और हरि कौन है, जो हमारी सारी संकट को, हमारे सारी जितनी मुसीबतें हैं, हमारे सारे जितने भी यहाँ पे जो हमें
प्रतिकूल अवस्था हमारे साथ है, उन सबको हर लेने वाले को बोला जाता है हरि। इसीलिए 3 नामों से भगवान का ही उच्चारण किया, भगवान, ईश्वर और हरि। कौन भगवान जो सब जगह व्याप्त है, कौन भगवान जो आपके भीतर भी हैं, और कौन हरि जो आपके सारे संकट को हर लेने वाले हैं, उनका स्मरण हमें करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, यदि यदि हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारे जीवन के सारे जितने संकट हैं वो खत्म हो जाएं, तो हमें भगवान का ही स्मरण करना चाहिए और भगवान की कीर्ति का गान करना चाहिए। अगर हमें कोई साधन में ध्यान लगाने में रोक रहा है तो वो है हमारे अपनी इंद्रियों की गुलामी। ये बात तो सरल है, हम यहाँ से पढ़ के आगे भी निकल सकते हैं कि किसका ध्यान करना चाहिए, राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करना चाहिए। किसका स्मरण करना चाहिए, भगवान के ही नाम रूप गुण लीला का स्मरण करना चाहिए। ये इतनी बात हो गई, चलो आगे चलो अगले श्लोक में। पर ध्यान कहाँ होता है हमसे, कहाँ हम ध्यान लगा पाते हैं, कहाँ हम स्मरण कर पाते हैं भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीला का। अगर हम अभी आंख बंद करके सोचें कि भगवान की एक सुंदर मूर्ति, भगवान का एक रूप मेरे सामने आ जाए, तो बड़ा कठिनाई होगी कि एकदम से क्या कैसा स्मरण करें। कई बार ऐसे होता है कि आ ही नहीं रहा आंखों के आगे, कौन सा रूप, कैसे, क्या, कौन से रूप का हम चिंतन करें। तो हमारे लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है, जो भगवान का स्वरूप है, जबकि सालों से हम लोग भजन करें लेकिन भगवान का एक रूप सामने नहीं आता, स्मरण नहीं होता। और जब रूप नहीं आता तो लीला कैसे आएगी, भगवान के गुणों का स्मरण कैसे होगा। अगर अभी बोले कि चलो भगवान के 10 गुण बताओ, तो 90% लोग फेल हो जाएंगे कि 10 कौन से 10, क्या बोलेंगे 10 गुण। और अनंत शेष जो हैं वो अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं और आज तक खत्म नहीं हुआ है। अनंत इंटू अनंत। हाँ, अनंत काल से और अनंत मुखों से, इसीलिए अनंत शेष है। भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं और भगवान के गुणों का अभी तक अंत नहीं हुआ, लगातार निरंतर अनंत काल से गुणगान किए जा रहे हैं। और हम सोचे कि हम 10-20 गुण अभी बता दें तो फेल हो जाएंगे, नहीं क्या गुण का नाम दें। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका स्मरण होता नहीं। हम जब स्मरण करने बैठते हैं तो भी हमारी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि हमारा मन लगता नहीं। बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन मन लगता नहीं, बड़ी कठिनाई से थोड़ी सी माला में मन लगा पाते हैं, उसके बाद फिर हट जाता है। तो ध्यान लगाने में जो रोक रहा है, वो कौन रोक रहा है, वो हमारी इंद्रियों की जो गुलामी है वो हमें रोक रही है। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख ये रूप देखना चाहती है, कान ये कोई सुंदर शब्द सुनना चाहते, सुंदर मतलब बढ़िया गाने, हमारी तारीफ, भगवान के गुण नहीं हमारे गुण। आप अभी भगवान की चर्चा करो, लोग इधर उधर देख रहे होंगे और आप बोलो माता जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, किसको, मेरे बारे में बात है, एकदम हम लोग चौकन्ने रहते हैं, अच्छा मेरी बात है। तो जब किसी के गुण की बात करो तो तुरंत वो कहीं भी होगा उसका ध्यान इधर आकर्षित हो जाएगा। तो आंख जो है वो सुंदर रूप देखना चाहती है और कान जो है वो शब्द सुनना चाहते हैं, नासिका जो है वो अच्छी से अच्छी गंध लेना चाहती है, जिह्वा जो है वो अच्छे से अच्छे रस के पीछे भाग रही है और त्वचा जो है ये स्पर्श करना चाहती है। अगर हम देखें तो पूरे जगत को ये केवल 5 जो विषय इंद्रियां हैं, पूरे जगत को ये सारे केवल 5 विषयों ने इस पूरे संसार में अपने प्रपंच का विस्तार किया हुआ है और कुछ नहीं है, केवल ये 5 चीजें। हम गए, हमारा मन लगता नहीं है, संसार में भागता है, पूरे संसार को बांध दिया केवल 5 चीजों में। बस इन्हीं विषयों में हमारा मन जो है वो भागता है। कोई 5 में फंसा है, कोई 1 में फंसा है, कोई 2 में फंसा है। जब तक जीव, जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, जब तक जीव शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार नहीं करता तब तक वो विषयों से ऊपर नहीं उठ सकता।
परतंत्रता मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी। गुरु और शास्त्रों की परतंत्रता का मतलब कि गुरु और शास्त्रों के शासन में आ जाना, डिपेंडेंट हो जाना गुरु और शास्त्रों के। इनकी वाणी के हिसाब से ही अब मेरा जीवन चलेगा। थोड़ा सा ऊपर, इनकी वाणी के हिसाब से ही मेरा जीवन चलेगा। मेरे भीतर कोई किसी कर्म की स्वतंत्रता ना रहे। जैसा जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा गुरु आदेश है, मैं केवल वैसा ही चलूं। लेकिन किंतु पर ऐसे तो नहीं हो सकता। ये सब नहीं होना चाहिए। जो जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा। और हर समय अगर हम उन्हीं के आदेश के अनुगत अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि और जगह हमारा मन जो है वो भागेगा नहीं। जो इन 5 विषय हैं, इनमें रोकने का केवल एक यही तरीका है कि हम इसमें रहें। जीव को हमेशा लगता है कि नहीं, मैं स्वतंत्र रहूं। हमारी सबसे शुरू में जो सबसे पहला हमसे अपराध हुआ था वो भी यही हुआ था कि हमने सोचा था मैं स्वतंत्र रहूं। इसीलिए हम भगवान के अंतर्गत नहीं हैं। इसीलिए हम भगवान की तटस्थ शक्ति में आ गए, अंतरंग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव ने पहले भी यही गलती करी थी कि मैं स्वतंत्र रहूं, और आज तक वो यही गलती कर रहा है कि मैं स्वतंत्र रहूं। और मजे की बात यह है कि आज तक यही जीव स्वतंत्र नहीं हो पाया है। बाकी सब स्वतंत्र हैं जो अंतरंगा में है। जो गुरु और शास्त्रों के परतंत्र होके रहता है, असल में वो ही स्वतंत्र होके रह रहा है। और हम जो सोचते हैं कि नहीं मैं स्वतंत्र रहूं, तो सबसे बड़ी गुलामी हम ही कर रहे हैं अपनी इंद्रियों की। सबसे बड़े नौकर हम ही बने हैं जिन्होंने सोचा था, जो आज भी ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब इतनी रिस्ट्रिक्शंस, ये सब, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेस। ये करना ये बहुत मुश्किल है। और जो इसको मुश्किल समझते हैं, जो कर रहे हैं और कठिनाई हो रही है, वो गलत नहीं है, वो सही है। पर जो कर नहीं रहे हैं कि ये बड़ा कठिन है, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते, इतना नहीं हो सकता हमसे। और इसके अलग अलग स्तर हैं। कोई पीछे के स्तर पे है, कोई आगे के स्तर पे है, कोई थोड़ी और आगे के स्तर पे है। 4 बातें मान ली, बाकी 4 नहीं मानना चाहता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के भीतर वही भाव आ जाता है जो अनंत काल से हमारे भीतर है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। और यही लोग विवेक शून्य हैं और गुलाम बने हुए हैं। हमें लग रहा है कि हम विषयों को भोग रहे हैं, जबकि देखा जाए तो विषय हमें भोग रहे हैं। इस समय हमारी ऐसी स्थिति है। कैसे आप कहो विषय हमें कैसे भोग रहे हैं? क्योंकि हम विवश हो गए हैं, लत लग गई है हमें विषयों की। आज किसी को बोलो कि ठीक है भाई, आप एकादशी का परसों व्रत है, ट्यूसडे मंगलवार को व्रत है, मंगलवार के दिन कोई अपना फोन उठा के नहीं देखेगा, हालत खराब हो जाएगी माता जी। लोग कहेंगे निर्जला रख लेंगे, मगर ये मत बोलो। और फिर निर्जला भी नहीं रखेंगे। मगर अगर बोलो कि ये छोड़ दो, तो ऐसा लगेगा कि निर्जला आसान है, मगर ऐसे नहीं। फिर बड़ा अरे हमारा काम होता है, अरे ये जरूरी चीज़ है, अरे माता ही बोलेंगे बच्चों का होमवर्क आता है, भाई वो तो देखना ही पड़ेगा। ये वो कोई ना कोई कुछ ना किसी बहाने से वो देखेगा ही। स्टूडेंट कहेगा मेरी एजुकेशन उसी में चलती है भाई, व्यापारी कहेगा मेरा धंधा उसी में चलता है, माताएं कहेंगी हमारा तो कैसे सब्जी मंगाएंगे, कैसे सब करेंगे, फ़ोन छोड़ दे। कोई नहीं छोड़ेगा। ये क्या है? ये विषयों की गुलामी है। ये हम विषयों को नहीं भोग रहे, हम फंस गए हैं। ऐसी लत लग गई है हमें कि हम छोड़ नहीं सकते इसे। ये तो बहुत छोटी सी बात, सिर्फ एक फ़ोन बोल रहा हूँ। बड़े सारे विषय हैं ऐसे जिनको हम नहीं छोड़ सकते। चाह के भी हम छोड़ नहीं पा रहे, तो बताओ ये स्वतंत्रता है? स्वतंत्र जीव क्या होता है कि मैं कुछ भी जो मर्जी कहो ये छोड़ दो, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा क्या होता है? जो लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वतंत्रता होती है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं जीने के लिए। मेरे पास मेरे ठाकुर हैं, उनका नाम है, बस कृपा है। आपको जो लेने ले, आप एक स्थान पे भी नहीं, आपको यहां से उठो वहां जाके बैठो, वहां जाके बैठ जाएंगे। हमें बोले कि एकादशी के दिन अपने घर में भी नहीं रहना। ये महाराज क्या बात हो गई? ऐसा कैसा व्रत हो गया कि अपने घर में नहीं रहेंगे? और कहाँ जाके रहेंगे फिर? समझ गए? तो ये सब चीज़ों में हम बंधे हुए हैं।
तो ये स्वतंत्रता नहीं है, ये गुलामी है। हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, कोई कहता है मैं खाने के बिना नहीं रह सकता, कोई नहीं मुझे इतना तो लेना ही लेना है, नहीं मुझे तो 3 टाइम खाना है, नहीं हम अगर 3 टाइम नहीं खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, भजन नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, वो बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों से हम ही सब बंधे हुए हैं। महात्मा किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम गुलाम हैं, कैसे हम परतंत्र हैं, हम डिपेंडेंट है और हम सोच रहे हैं कि नहीं हम स्वतंत्र हैं। जो जीव बोलता नहीं मैं उपवास नहीं रख सकता, मेरे बस का नहीं रखना, वो सोचता है तुम लोग ये सब बंधे हुए हो, ये उपवास रखते हो, ये करते हो, वो सोचता है वो स्वतंत्र है, मैं नहीं रख रहा, क्या हो गया, तुम इतने व्रत रखते हो, मैं कोई भी व्रत नहीं रखता, क्या फर्क है तुम्हारे में और मेरे में। वो और बड़ा गुलाम है, आप उससे थोड़े बेटर हो कि आप एक दिन तो छोड़ सकते हो, वो भी नहीं छोड़ सकता, उसकी और गुलामी है। बढ़िया जीव क्या है कि इसको जहां मर्जी जिस मर्जी टेम्परेचर में जिस मर्जी अवस्था में रख दो वो उसमें रह पाए, ये जीव की स्वतंत्रता होगी। आप जैसे भी रख दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी में गर्मी में इधर उधर में सब जगह ठीक हूँ। हम ऐसा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते कि जहां मर्जी जैसे मर्जी रखो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ये स्वतंत्र जीव होते हैं। और परतंत्र जीव क्या है कि वो हर चीज पे डिपेंडेंट है। जो हमारा मन है और इंद्रियां हैं, इन पर अगर हमें विजय पानी है तो ये केवल और केवल गुरु कृपा से ही संभव है। और यदि हमें इन पे इंद्रियां नहीं पाएंगे तो ये केवल शब्द है, आप यहाँ ध्यान लगा लो, आप इतना लगाया करो, आप ये करा करो, आप वो करा करो, बड़ी मुसीबत में थोड़ी देर हम लगा पाते हैं, फिर छूट जाता है। जो सोचते हैं कि हम ये रोज़ परिक्रमा करते ये करते, मैं सबका सुनता ही हूँ और देखता हूँ, और मेरी अपनी स्थिति भी सब ऐसे खराब है कि यार अभी इतनी माला करनी है, अभी वो रह गई है, अभी वो करनी है, अभी ये करनी है, 64 माला हो गई लेकिन मन लगा ही नहीं परिक्रमा में। और जबकि ये जीवन भर करने वाली साधना नहीं है, ये वो साधना है जहाँ से स्मरण प्रारंभ करना है। ये वो साधना है कि अभी कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम इतना करे, जहाँ हम जाके आए वहाँ का हम लोग स्मरण करके अपनी धाम में इधर जाए इधर गए ये सब दर्शन करें, परिक्रमा करें, ताकि आप सीख जाओ कि कैसे शुरू होती है। और फिर उसके बाद भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीलाओं में हमारा चिंतन जाए। पर अभी क्या है कि 10 साल हो गए हम लोग सब इसी में अटके पड़े हैं, इसी से पार नहीं आ पा रहे, यही हमसे नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने को गुरु और शास्त्रों के परतंत्र नहीं मान रहे, हम उनके अनुगत्य से नहीं चल रहे। हम हर जगह बीच में अपनी मर्जी डाल देते हैं, चलो इतना तो हो जाता है, चलो इतना तो कर सकते हैं, इतना तो हमारे लिए तो ये बात नहीं है, हमें लोग इतनी छूट मिली हुई है। और एक जगह अगर हम अधीन हो गए तो फिर कहीं और अधीन होना नहीं पड़ेगा, फिर हर जगह हम स्वतंत्रता से रह सकते हैं। भगवान शंकराचार्य से एक प्रश्न किया गया, जितम जगत केना, ये जगत को किसने जीत लिया है, कौन है जिसने इस जगत को जीत लिया? उत्तर में बोले मनो ही है ना। शंकराचार्य ने, जिसने अपने मन को जीत लिया वो सारे जगत को जीत सकता है। एक बार हमने ऐसे ही बैठ के चर्चा करी थी कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, फिर कोई ऐसी व्याधि नहीं है जो उसके शरीर में भी व्याप्त हो जाए। सरल भाषा में मतलब कि आपको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, शरीर के रोग भी नहीं लगेंगे। शरीर के रोग भी किस लिए हैं? क्योंकि हमें मन का बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है। ये मत सोचो कि बस केवल जो डिप्रेशन में है उसको मन का रोग लगा, वो तो आईसीयू में चला गया है जिसे डिप्रेशन ही हो गया। अन्यथा मन का रोग सबका है, सब अलग अलग मन के रोग से ग्रसित है। जैसे यही सोच लेना कि नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मन का रोग है। और सबसे बड़ा मन का रोग क्या है कि मैं ये देह हूं, ये भी मन का रोग है। ये किसने माना है? मन ने ही तो माना है। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार हम लोगों ने सुन लिया कि मैं ये देह नहीं हूं, पर फिर भी मन मानता है कि मैं ये देह नहीं हूं। फिर अभी सारी बात आप सुन के जाओगे, बाहर जाके फिर वही बात करोगे, हाँ माता जी ये सब्जी में नमक बड़ा कम है, ये सही नहीं बनाई, ये नहीं करी, वो नहीं करी।
आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते, ये नहीं वो नहीं, ये कहाँ से है। फिर सारे देह के ही जितने हमारी बातें हैं वही सब चलती जाती है और वैसे ही शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ ज़्यादा सुन लेते हैं ना वो स्वाभाविक हो जाती है। कथा में जाएंगे उन्होंने यही बोलना है, शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा। इतनी बार सुन लिया, अब हमें रट गया, हम भी 4 लोगों को सुना देंगे, मगर समझ कभी नहीं आएगी हमें। और जब तक नहीं आएगी तब तक कोई ध्यान पद्धति में चला जाए ऐसा संभव ही नहीं है। कि ध्यान कहाँ से लगेगा? मन से, और मन में रोग लगा हुआ है। रोगी मन कैसे भगवान के पास जाएगा? पहले मन सही तो हो जाए तब तो जाएगा। एक बार जो भाई जी हैं हनुमान दास पोदार जी, उन्होंने, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने अपना एक वाक्य, अपना एक जीवन का इंस्टेंस एक जगह लिखा है। बोलते एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और उस समय की बात बता रहे थे। बोलते उस समय हर कोई उनको सुनता था। सर्दी लग रही है, बैग ही लपेट के बैठे हो। ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है आपको देख के। यात्री अपने सामान को खुद ही ध्यान रखें। तो वो भाई जी जो हैं उस समय बोलते वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और हर कोई उनके वाक्यों को सुन के बड़ा उनसे इम्प्रेस भी हो जाता था कि हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। कोई भी आप प्रश्न करो, बोलते प्रश्न करता, प्रश्न पूरा नहीं करता था, वो उत्तर पहले दे देते थे। यही बोल रहे हो ना? हाँ, इसका आपने कुछ पूछा, भी आपने बात पूरी नहीं करी, उन्होंने उत्तर दे दिया। तो बहुत ख्याति हो गई उनकी कि भैया बहुत बड़े महात्मा हैं, कोई क्या पूछ रहा है वो पहले ही उसका उत्तर दे देते हैं। तो भाई जी ने उनको अपने घर बुलाया। भाई जी की भी तो ख्याति थी हनुमान दास पोदार जी की। उनको अपने घर आमंत्रित किया। अब बोलते जब हमारे घर आए तो महाराज वो सुनाई, यहाँ की जलेबी बहुत बढ़िया है, आप वहाँ की जलेबी हमारे लिए मंगा दो। अब कोई महात्मा, कोई ज्ञानी ऐसे बोले तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अपने मुख से अगर बोल रहे सेवा का अवसर मिला, जलेबी लेके आए। अरे वो भुजिया भी साथ में ले आना, वो थोड़ी भुजिया भी साथ में खाने, अरे भुजिया भी ले आए थोड़ी। अरे जिसने मथुरा के पेड़े नहीं खाए भैया उसने जीवन ही नहीं जिया। जब तक मथुरा के पेड़े साथ में, वो मथुरा के, वो यहाँ का ये, वहाँ का। भाई जी बोलते 25 चीज़ें उन्होंने मंगा ली। ये कह रहे हमारे साथ का एक था, उसने अपने घर आमंत्रित किया, भाई आपके घर आए हुए, जैसे होता है ना जो निकट के हैं वो कहते हैं हमारे घर भी आ जाए। उनके घर गए, शाम को वो वापस लेके आए। उन्होंने कहा महाराज आज के बाद कभी इन्हें नहीं बुलाऊंगा, अपराध क्षमा, लेकिन भाई जी अब इनको कभी नहीं बुलाऊंगा मैं अपने घर। वह देख लिया, क्योंकि उनके घर भी ऐसा ही रहा होगा। भाई जी बोलते एक बार 1-2 दिन के बाद मैं उनके निकट जाके बैठा। मैंने उन्हें बोला कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, और ऐसा नहीं है कि नाटक है, हम देख रहे हैं कि भाई आप इतना सब जानते हो, सब कुछ करते हो, फिर ये कैसा आपने अपने चरित्र पे ये एक दाग लगाया हुआ है कि ये चाहिए वो चाहिए, ये क्यों होता है? बोले मेरे इतने पूछने की देर थी, वो रो पड़े। बोलते मैं क्या करूं, मैंने सब पढ़ लिया, सब कर लिया, सब उत्तर पता है मुझे, शास्त्र सारे पता है मुझे, कंठस्थ भी हैं सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें, मगर तब भी ये रस इंद्रिय को मैं रोक नहीं पाता। इतना चाहिए, इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बोले ऐसे लगता है जैसे ये तो चाहिए ही चाहिए। और फिर मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, अगर इतना कर भी रहा हूँ तो तब भी शास्त्र तो सारे पढ़ ही रहा हूँ ना, सब समझ तो आ ही रही है। तो कह रहे कहाँ समझ आई है? सबसे बेसिक जहाँ से हम शुरू करते हैं, सबसे बेसिक कि मैं ये देह नहीं हूँ, और जब मैं देह नहीं हूँ तो इतने स्वाद कैसे? तो बोलते भाई जी कहते मेरे आगे वो रो पड़े, और तब कहते भाई जी, मैंने नाम नहीं बताया उन्होंने उनका, तब वो बोलते मैंने ये बात सीखी कि ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होता, बहुत सारा पढ़ लेने से, समझ लेने से, उत्तर दे लेने से, प्रश्न करने से, इससे कुछ नहीं होता, जब तक आपको ये बात समझ नहीं आई कि मैं ये देह नहीं हूं। अगर इंद्रियों की अभी तक चाटुकारिता चल रही है इतनी आगे तक जाके भी, तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? बोलते मैंने उनको यही कहा कि भगवत प्राप्ति होगी कैसे? हमारा लक्ष्य क्या है ये भजन करने का? क्यों ये हमने सारे शास्त्र पढ़े? क्यों हमने ये सब कुछ कंठस्थ किया? ये इतना ज्ञान अर्जित करने का क्या लाभ हुआ? और आपको तो ज्ञानी बाबा लोग कह के पुकारते हैं, तो ज्ञानी, इस ज्ञान का क्या लाभ हुआ अगर मैं यही नहीं छोड़ पाया तो?
बोलते उन्होंने बोला कुछ कुछ ऐसा बताओ कि मैं इसको छोड़ पाऊँ। फिर आगे की चलो उनकी वार्ताएं जो भी उन्होंने करी होगी, मगर कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत सारे हम लोगों को पता भी होंगे आपने इस कथा में ये बात बोली है, ये करिए वो करिए, लेकिन अगर हमारी ये गुलामी छूटी नहीं तो अभी भजन प्रारंभ नहीं हुआ, ये हो रहा नहीं है। अगर कोई छोड़ने का प्रयास कर रहा है तो ठीक है कि धीरे धीरे, और अगर प्रयास कर रहा है तो कुछ समय में उसको वो रिजल्ट भी दिखेगा कि मैंने अभ्यास किया था, ये परिणाम हुआ है, 1 महीने में मैं इतना आगे निकल पाया हूँ, मैं इतनी गुलामी छोड़ पाया हूँ अपनी इंद्रियों की। और अगर नहीं छोड़ पाए तो फिर क्या लाभ हुआ? अगर जीवन के अंत तक हम ऐसे ही हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकते, ये नहीं कर सकते, अपने विम्स एंड फैंसेस आपके बने हुए हैं, अब ये तो ऐसे ही होगा ना, अब ये तो ऐसे ही होगा ना। 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार समझाया कि परतंत्र होकर रहना चाहिए, लेकिन फिर वो अपने अपने फैंसी आइडियाज़ लेके कि ऐसे हो, ये सब हमारे अंदर चले जा रहा है। तो कैसे हम भगवान के पास जाएंगे? और कितना समय तो हम ऑलरेडी व्यर्थ गवा चुके, समय की तो हमने कोई छोड़ी ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो 10 वर्ष से कम भजन कर रहा हो, तो 10 वर्ष निकल गए, अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। हम जितने उपासक हैं उनको इस बात को समझना होगा, ये क्या है। एक थोड़े से रस के लिए, एक थोड़े से हम लोग शब्द के लिए, या थोड़े से हम लोग कहीं शरीर को स्पर्श करने के लिए, थोड़ा रूप देखने के लिए, ये मलमूत्र की जो थैलियां हैं, हमने सुना है कितनी, इस बात का हमेशा चिंतन करना चाहिए। ये जितने व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पे, उन सबके भीतर से दुर्गंध ही आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, उसका ऐसा कोई छिद्र नहीं है जिसके भीतर से सुगंध निकलती हो। हमारे भीतर से कहीं से, नाक से, आंख से, कान से, कहीं से, मल मूत्र से, हर जगह से जो भी निकलेगा दुर्गंध निकलेगी। अभी कोई अपान वायु यहां पे छोड़ दे, दुर्गंधित हो जाएगा सारा वातावरण। कोई चीज ऐसी नहीं है जो दुर्गंधित ना हो। और फिर भी हम इसको स्पर्श करने के लिए, केवल स्पर्श करने के लिए, आज इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, जीव इतना गिरता जा रहा है, इतने बड़े बड़े हम लोग सुनते हैं कि ये भजन करने वाले पकड़े गए, रैकेट पकड़ा गया, जेल में चले गए, ये हो गया, वो हो गया, इतना धन कमाया सब, और सब किस लिए? बस ये स्पर्श इंद्री के लिए। एक केवल स्पर्श पाने के लिए ये मलमूत्र की थैली को हम लोग इतना बड़ा बड़ा पाप कर देते हैं, इतना अधम कर देते हैं, इतने नर्थ कर देते हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सिर्फ किस लिए? एक छोटे से रस के लिए, छोटे से स्पर्श के लिए। बस देखा जाए बस यही है ना, बस सिर्फ इसी के लिए हम लोग इतना अधम कर रहे हैं। और इसके लिए किसको छोड़ रहे हैं? इसके लिए हम सच्चिदानंद श्री हरि को त्याग रहे हैं। कहाँ हमें भगवत प्राप्ति हो सकती थी? हमें सारा ज्ञान मिल गया, सारे शास्त्र मिल गए, गुरु मिल गए, शरणागति हो गई, दीक्षा दे दी, सब कुछ हो गया, मंत्र मिल गया, रास्ता पता लग गया, चिंतन करना शुरू कर दिया, फिर छोटे से बस स्पर्श इंद्री ने हमें फंसा लिया और वहां से हमारा पतन हो गया, गिर गए। तो अपने भीतर ये हमारे एकांत में प्रश्न चलना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम? अगर ये बड़ी बात लगती है कि हम अपने आप को शरीर ना समझे, ये ना समझे, तो कम से कम शरीर भी समझ रहे हो तो भी तो ये बात समझो कि ये क्या कर रहे हैं हम इस शरीर से। सारे जितने देह का आकर्षण इस जीव में है वो किस लिए? बस एक स्पर्श इंद्री के लिए, बस। और क्या कर लोगे? केवल एक शरीर दूसरे शरीर से स्पर्श ही तो करेगा, बस स्पर्श इंद्री के लिए हम लोग इतना खराब हो रहे हैं। अगर ऐसे सोचे तो बड़ी घृणा होगी कि हम क्या कर रहे हैं, और ये बड़ी तुच्छ बात लगेगी कि इतनी सी बात के लिए हम इतना बड़ा भजन, हम अपना सारा जीवन खराब कर रहे हैं। ये इंद्रियों का तो स्वभाव है, ये बाहर ही जाती है, इसलिए बहिर्मुखी, ऐसा ही बनाया ब्रह्मा ने इन्हें, बहिर्मुखी हैं, ये बाहर ही जाएंगी। और जो इनको रोक दे वही भगवान को पा सकता है, इनको अंतर्मुखी बना दे। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? समझ पा रहे हो? बहिर्मुखी, जो बाहर को ही देख रहा है, जो बाहर ही आनंद खोज रहा है। ये इंद्रियों का निर्माण ही ऐसा हुआ है, ये बहिर्मुखी है, और इनको अंतर्मुखी कर लिया। जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, एक छोटा सा फेस है,
अगर हम उसमें संभल जाएं, और जब तक हम इस अवस्था में नहीं भी पहुंचे कि हम अपने आप को देह ना माने, तो भी ज्ञान से अपने आप को, आज जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ज्ञान से समझाने वाली है। अच्छा, मैं देह भी अपने आप को मान रहा हूँ, तो एक छोटे से स्पर्श के लिए क्यों अपना इतना भजन का नाश कर रहा हूँ? क्यों इतने अपराध कर रहा हूँ मैं? क्यों इतना पतन कर रहा हूँ एक छोटे से स्पर्श इंद्री के लिए? बचाऊं अपने आप को इससे, क्या कितना कुछ प्राप्त हो सकता है, और एक छोटी सी इंद्री पे मर रहा हूं। पर हमारा एक क्रम है इसको रोकने का। हम सीधा जो है वो इंद्रियों को नहीं रोक सकते। एक क्रम है। क्रम क्या है कि मन जो है वो बुद्धि के वश में होना चाहिए। ये हमारा मन जो है ये बुद्धि के वश में होना चाहिए, और इंद्रियां जो हैं वो मन के वश में होनी चाहिए। ये एक क्रम है। ये सारी इंद्रियां हमारे मन के वश में हो। हम यही बोलते हैं, मेरा मन कर रहा है, कोई भी बात हो मेरा मन कर रहा है। सुबह आदमी उठेगा, बस उसके मन में आ गई पूड़ी आलू, और वो भी कहाँ के पूड़ी आलू? वहां के पूड़ी आलू। वो कितनी दूर है? वो 70 किलोमीटर दूर है। चलो गाड़ी लेके 70 किलोमीटर दूर। बहुत साल पहले एक बारी मैं भी सुबह सुबह भागा था पूड़ियाँ लेने। यहाँ वो वहाँ की वो पूड़ी लेने गए, वो गए, वहाँ लाइन लगी हुई है, वो बहुत वो है, वहाँ धूप में खड़े हुए पूड़ी लेके आए, सिर दर्द हो गया। उसके बाद आके खा नहीं पाया, वॉमिटिंग हो गई, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट वहाँ धूप में खड़े होके लेके आए। दोपहर तक गोली वोली खा के शाम तक मैं ठीक हुआ। शाम को मैंने कहा यार हमारा जीवन कुत्ते जैसा ही तो है। सुबह सुबह जैसे कुत्ता निकलता है घूमने के लिए, भैया खाना लेके आऊँ, इस गली जाऊँ उस गली जाऊँ, वैसे ही आज किया हमने। उस दिन से लेके आज तक मैंने कहा कांटा लगा दो, आज के बाद मैं कभी नहीं भागूंगा ऐसे। क्या जीव का क्या कैसा जीवन है? कुत्ते जैसा ही तो हुआ। कुत्ता भी सुबह उठता है, उसे पता नहीं खाना कहाँ मिलेगा, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, वहां से बेचारा लेके आ रहा है। और यही ऐसा हमारा जीवन है, और फिर उसका भोग भी नहीं कर पाते। मैं यहीं के लोगों की बात बता रहा हूँ। आधे से ज्यादा जो जाएंगे पूड़ी खाएंगे, ये खाएंगे, वो शाम तक फिर इनो पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, एसिडिटी में फिर बोलेंगे बाहर का बेकार है, घर का ही अच्छा होता है। ये बात मैं कितनी बार बोलता हूँ। घर का खाना बहुत अच्छा बने, कहेंगे एकदम होटल जैसा खाना। होटल में बहुत अच्छा खाना मिले, बिल्कुल घर जैसा खाना। आप तृप्त कहीं होते ही नहीं हो आपको ये नहीं पता सुख कहाँ है। बहुत अच्छा होटल का खाना मिलेगा, क्या कहोगे? एकदम ऐसा बिल्कुल घर जैसा खाना। घर में बहुत अच्छा मिले, बिल्कुल ऐसा एकदम रेस्टोरेंट से मंगाया हो जैसे खाना। अरे भाई क्या अच्छा होता है क्लियर ही नहीं हो आप, क्या अच्छा है? घर का अच्छा है कि रेस्टोरेंट का अच्छा है? वहां का बोलो तो यहाँ का अच्छा है, यहाँ से यहाँ का खाते तो वहां का अच्छा है। ये सिर्फ मन जो है ये हमें नचा रहा है बस, और कुछ नहीं है। और फिर हम बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं। ये गुलामी तो है, नौकर बने हुए हैं। जो आदमी बेचारा 70-80 किलोमीटर भागता है ना, मूर्थल भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, परांठे खाने जा रहे हैं, वो खाने जा रहे हैं। बहुत पहले हम लोग एक बार इसके बर्थडे पे गए थे, इसके बर्थडे पे, और शाम को आके इसको बालाजी में एडमिट कराया, इंजेक्शन लगवाए थे वहीं से आते हुए। भगवान ने बड़ी कृपा करी हम पे, जब हमने कभी ऐसा अदम ढाने की कोशिश करी है ये सब बहुत वर्षों पहले की बातें हैं। तो शुरू में जब ऐसे हमने अदम ढाया, उसी समय जिसका बर्थडे है उसी को एडमिट कराना पड़ गया बालाजी में हॉस्पिटल में, कि एकदम अकल ठिकाने आ जाए, क्या कर रहे हो तुम। ये सब हमारी गुलामी है। हम क्यों? क्योंकि बस मन कर रहा है, बस पराठा खाना है, मन कर रहा है, पराठा भी वहां का पराठा खाना है, ये मन कर रहा है हमारा। ऐसे मन एकदम भगाता। तो मन जो है वो बुद्धि के अंतर्गत होना चाहिए। बुद्धि सही बात बोलती है। अब जो हम जितनी बातें समझ रहे हैं कि बस एक स्पर्श इंद्री के लिए इतना, बस एक रस इंद्री के लिए इतना भाग रहे हो, ये बुद्धि है। और मन, हाँ ठीक है भाग रहे, रस करेंगे ना, एंजॉय, लाइफ है तो क्या करेंगे? किसी का कुछ ले थोड़ी नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ, किसी का कुछ खराब तो नहीं कर रहे, कोई प्याज लहसुन तो नहीं खाने जा रहे, कोई शराब तो नहीं पीने जा रहे, तो ठीक है फिर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये इंजॉयमेंट नहीं है, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप गुलाम बने हुए हो। और मन जो है, अब देखो एक सेल्समैन जो है जब उसको अपनी चीज बेचनी है तो वो अपनी बताएगा ही ना इधर उधर की बातें करके। वो गंजे को भी कंघी बेच देगा कि भैया 4 बार रोज ऐसे ऐसे मारा करो कंघी, बाल आ जाएंगे। आप देखते नहीं हो खेतों में जाके कैसे हल चलाते हैं, बाद में आते हैं ना,
फसल पहले आई होती है क्या? ऐसे कंगी लोग गंजे सर पे 4 बार रोज मारो, बाल आ जाएंगे। गंजा भी कंगी खरीद के आ जाता है। यही हाल हमारे मन का है। परफेक्ट सेल्समैन है हमारा मन। जो चीज पे आ गया वो आपको घुमा फिरा के कन्विंस कर लेगा, भाई यही करना है, ऐसे ही करना चाहिए, यही है भक्ति का मतलब। ये थोड़ी मर जाओ घर के अंदर, सब चीजों को एंजॉय भी करो, सब कुछ करो और भजन भी करो, है ना। तो ये मन जो है ये सेल्समैन है, ये आपको धीरे 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 जो चीज उसको चाहिए वो समझाएगा। आज कहीं नहीं जाना, घर पे रहना है, तो ये मन ही ज्ञान देगा। क्या दिक्कत है, वही खाना होता है बाहर भी घर भी, अपना घर बनाओ, आराम से खाओ, ये खाओ वो खाओ। जिस एक मेंबर को बाहर नहीं जाना है आज, वो पूरा कन्विंस ऐसे कर देगा घर, और वही 4 दिन बाद कहेगा क्या हो गया, चलो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। और फिर उसके पास उसके उस दिन के उसके भी तर्क होंगे कि क्यों जाना चाहिए। जब हिरण्याक्ष मर गया था तो भागवतम में देखो हिरण्यकशिपु ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया है। महाराज आपको ऐसे लगेगा भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ना, ऐसा हिरण्यकशिपु ने अपनी माँ को ज्ञान दिया है। किसके लिए आप रो रहे हो? शरीर के लिए। शरीर तो वैसे ही मरा हुआ था, आत्मा तो कभी मरती नहीं। ये सब कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु। और बाद में क्या कर रहा है? मैं भगवान से बदला लूंगा, कैसे मार दी मेरे भाई को। और वही ज्ञान भी पूरा उसी ने दिया ये सब कुछ। तो ये मन जो है जिस वक्त जैसा चाहे वो वैसा आपको घुमा देगा। वो एक दिन भक्त का रूप भी ले लेगा, उस दिन बड़ा वो करेगा, क्योंकि उस दिन आपका मन बैठने का है। ये सब मन की बातें ही हैं। ऐसा नहीं कि इस दिन में बड़ा अच्छा भगत हो गया था, पता नहीं कल क्या हो गया इसे ये सब मन है। तो बुद्धि जो है, ये बुद्धि हमारे वश में रहे, बुद्धि के वश में मन रहे। हम बुद्धि भी नहीं है, हम बुद्धि से भी अलग हैं। हम कौन? हमारा जो आत्म स्वरूप है उसके वश में बुद्धि रहे, और बुद्धि के वश में मन रहे, और मन के वश में ये सारी इंद्रियां रहे। पहले हमें ठीक होना है, हमें निश्चय करना है कि मैं श्री हरि का हूं, मैं किशोरी जी की सखी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं, मैं उनका अंश हूं, मैं ये साधारण मनुष्य नहीं हूं। जैसे रथ से तुलना की गई है, तो घोड़े जो हैं वो रथ के जो घोड़े हैं उनको इंद्रिय बताया गया है। 5 घोड़े हैं ना रथ में लगे हुए, वो 5 इंद्रियां हैं। अब घोड़े जो हैं वो सुस्त तो कमजोर नहीं होने चाहिए, दुरुस्त होने चाहिए, एकदम हट्टे कट्टे घोड़े ही होने चाहिए। अच्छी बात है, हम कहे नहीं मेरी इंद्रियां बड़ी बलवान है, बलवान होनी ही चाहिए। अगर आपको एक रथ को चलाना है तो क्या सुस्त मरे हुए घोड़े लेके आओगे? नहीं, अच्छे तगड़े घोड़े होने चाहिए। तो अच्छी तगड़ी इंद्रियां हैं, बहुत अच्छी बात है। हट्टे कट्टे घोड़े ही होने चाहिए, मगर अच्छे घोड़े की लगाम भी होनी चाहिए उसको सही से भगाने के लिए। एक बार मैंने बहुत पहले चर्चा करी थी कि चंचलम ही मना कृष्णा, ये बात बोली गई है। तो मन चंचल है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये मन का कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि वो चंचल है। दिस इज वेरी गुड, मन को चंचल होना चाहिए। अगर मन चंचल नहीं होता तो इतनी वैरायटीज की लीला हम लोग स्मरण कैसे कर पाते? भगवान के इतने अलग अलग रूप से हम भगवान की सज्जा कैसे कर पाते? आज हमारे घर में ठाकुर जी के विग्रह अलग अलग वस्त्रों से हम लोग सज्जा करते हैं, ये कैसे कर पाते हैं? हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं, नई से नई धुन में संकीर्तन करते हैं, कैसे कर पाते अगर मन चंचल ही नहीं होता? वही एक धुन में रोज कर रहे होते, भैया मन डल है, चंचल है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है वो चंचल मन आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ गए? अगर आपके कंट्रोल में हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहते कि जो वैराइटीड हो, जिसके आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे हों, बहुत सारे हों। ऐसा एम्प्लॉय कोई चाहेगा बस सुबह उठे वही काम करने आता है, वही काम करता है, वहीं से उठता है, वहीं से चलता है, वहीं को चला जाता है? वो बोले भाई तू रॉबर्ट है क्या? थोड़ा तो कोई वैरायटी लाओ अपने उसमें, वैचित्री तो होनी चाहिए। तो मन चंचल है, वैरायटी दे रहा है, वैचित्री दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है चंचलम ही मना कृष्णा, प्रॉब्लम इसमें है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ट्रेनिंग सही नहीं है। तो घोड़े अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, इंद्रियां हैं, जवान हैं, बहुत अच्छी बात है, रहें, मगर उनकी लगाम सही होने। लगाम क्या है? रथ में जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो लगाम है, घोड़ों की जो लगाम है वो मन है।
और सारथी जो है वो बुद्धि है और आत्मा रथी है जो पीछे बैठा है। जो भगवत गीता में हम चित्र देखते हैं उसको ऐसे समझाया गया है। रथी कौन है? रथी हम हैं, सारथी बुद्धि, लगाम मन। अब सारथी अगर शराब पी के बैठा है, मद में है, ड्राइवर ही आपका मद में है, तो कहां जाएगा रथ? क्या कंट्रोल करेगा वो घोड़ों को? तो बुद्धि मद में कैसे है कि वो अपने स्वरूप को ही नहीं जानती। बुद्धि को पता ही नहीं है कि स्वरूप क्या है, वो मद में है। जब बुद्धि मद में है तो फिर कहाँ वो संसार को ही माने बैठी है कि अपने खुद को, कि ये मैं भी संसार का ही हूं। समझ गए? इसलिए गलत गलत जगहों पे जा रहा है। कोई अपनी मर्जी से सारे घोड़े, 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों को आपने खुला छोड़ दिया, लगाम है नहीं, जहां मर्जी भागो। अब क्या हाल होगा रथी का जो रथ के ऊपर बैठा है? वो मरना ही है उसने थोड़े दिन में, और क्या होगा। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं। अभी सोचते हैं ओ घूमने जाना है, वो वहां जाना है, वहां जाना है। क्यों? वो वहां की मेरे को वादियां देखनी है, ये देखना है, ये जगह देखनी है, ये स्थान देखना है, ये देखना है। फिर थोड़े दिन में नहीं यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। फिर इसके बारे में सुना, नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। अरे जो शब्द है वो कहीं और भागना चाहते हैं, रूप कहीं और भागना चाहता है, आपके स्वाद जो है रस इंद्री वो कहीं और भागना चाहती है। वहाँ इसलिए नहीं, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ एम्बियंस बहुत अच्छा है, वहाँ देखने को बहुत अच्छा है। सब 5 घोड़े अलग अलग दिशा में भागना चाहते हैं, लेकिन 5 रथ से बंधे हुए हैं। कहाँ जाएगा रथ? कुछ पता नहीं है, वो इधर उधर इधर उधर बस। और सारथी वो मद में है ना इंद्रियों, ना लगाम लगा रखी है, ना कुछ करने। तो राजा कौन है? राजा तो घोड़े बने हुए हैं। अब इसमें रथी बीच में बैठ के कहे मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अब आप बताओ, ऐसी स्थिति हमारी है। ऐसी स्थिति में सिर्फ इसलिए नहीं कि बोला जा रहा है शास्त्र में तो हम भी बोले, आप बताओ ऐसी स्थिति में जो पीछे रथी बैठा है वो स्वतंत्र है? कहीं से वो स्वतंत्र है? आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर आपके कंट्रोल में नहीं है, और ड्राइवर कह रहा है गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और पीछे बैठा हुआ मालिक ये बोल सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जहां मर्जी जाऊं वहां जा सकता हूं। अब समझ में आ रही है ना आसानी से? कहां जा सकता है भाई तू? पहला जो ड्राइवर है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ड्राइवर कह रहा है गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो कहां जाओगे? गुलाम बन गया ना। सबसे बड़ा गुलाम तो पीछे बैठा हुआ है जिसे पता ही नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा। तो इसीलिए इसको क्रम से संभालना बड़ा मुश्किल, आसान है अगर हम क्रम से संभालें तो। सबसे पहले अपनी बुद्धि में जो ये ज्ञान हम जो ये सुनते हैं, अभी ये ज्ञान है, अभी ये विज्ञान नहीं बना, अभी ये सिर्फ ज्ञान है, ये नॉलेज है जो हम सुन रहे हैं। इस नॉलेज को स्टोर करके पहले रखें, और जब जो सिचुएशन आती है वह नॉलेज से ही अपने आप को रोके, अपने मन पे नियंत्रण करें। जब आप मन पे करोगे तो मन इंद्रियों पे नियंत्रण करेगा। नहीं भागना मुझे ये सब इसके पीछे, क्यों जाऊं मैं, क्यों भागूं मैं ये सब करने के लिए? मैं अपने घर अपने भगवान को भोग लगा के यहीं पे खाऊंगा। क्यों गर्म खाने के पीछे भागूं? जो भोग लगा महाप्रसाद पहले वो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने बुद्धि से सुना हुआ है कि महाप्रसाद में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अभी हमें वो रस नहीं आ रहा, मगर बुद्धि से तो पता है। तो वो बुद्धि मन को नियंत्रण करे। हमें भगवान के सम्मुख होना है। कैसे भगवान के सम्मुख होंगे? ये रथ कैसे भगवान के पास जाएगा अगर ऐसे ही मनमौजी चलती रही घोड़ों की? तो सब नियंत्रण में रहेगा तो रथ लेके जाओगे आगे। समझ गए? इसीलिए इतना समय हो गया लेकिन ध्यान कुछ होता ही नहीं है, वहीं के वहीं पड़े हैं। इतना हमने सुन लिया, इतना श्रवण कर लिया, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल वहीं की वहीं है, कोई ज्यादा फर्क आया नहीं है। भगवत सन्मुख का मतलब है मन बुद्धि इंद्रिय सब भगवत पथ पे चले एक साथ। समझ गए? सब कंट्रोल्ड है। जो पीछे बैठा है वो बोल रहा है ड्राइवर को इधर लेके चलो। ड्राइवर के कंट्रोल में गाड़ी है, स्टीयरिंग उसके पास है, वो जहां स्टीयरिंग घुमाएगा वहां लेके जाएगा। आपको रथ से समझ में नहीं आता, गाड़ी से समझ में आता है, तो समझो कि जो 4 पहिए हैं गाड़ी के वो इंद्रियां हैं, और ड्राइवर जो है वो बुद्धि है, और मन जो है वो स्टीयरिंग है, और मालिक पिछली सीट पे बैठा है, हम इस शरीर रूपी रथ के। समझ गए? आपके कंट्रोल में ड्राइवर होना चाहिए या नहीं जब गाड़ी में बैठोगे?
और ड्राइवर के कंट्रोल में स्टीयरिंग होना चाहिए कि जहाँ वो घुमाए वहीं घूमे चारों पहिए। वहाँ 5 घोड़े थे, यहाँ 4 पहिए हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको गाड़ी का उदाहरण हाँ, दिया। मैं भी यही सोच रहा मरी पड़ी एक इंद्री तो डिग्गी हूँ। में। एक इंतजार नहीं करनी। एक दादा इसमें एक बात बताओ ना, जैसे आपने ये बोला कि जो रथी है वो मैं हूँ, उसमें ड्राइवर जो बैठा हुआ है, पैसेंजर सॉरी, वो मैं हूँ। पर यहाँ तो प्रॉब्लम अहंकार क्या है ना, मैं अपने आप को पहचान कर रहा हूँ उस रथी के। हाँ, वही आगे चर्चा कर रहा हूँ। तो हमें ढूंढ ढूंढ के अपने हृदय से इस संसार को निकालना है, ढूंढ ढूंढ के कहाँ मेरी कमी है, कहाँ मैं बहुत ज़्यादा गिर रहा हूँ, कहाँ मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कहाँ कब ऐसी अवस्था आती है कि मैं गिर जाता हूँ। समझ गए? ये ढूंढना है, हमें खोजना है अपने भीतर। संसार के व्यक्ति वस्तु संसार में हमें हर जगह भगवत भाव करना है। पहले तो ढूंढो कि मेरी क्या कमी है, फिर उसमें भगवत भाव करो। सबके प्रति हमारा सम भाव रहे, किसी से ज़्यादा राग द्वेष ना रहे, कोई मेरा शत्रु नहीं है। पहले तो ये बात समझो। इतना सुनने के बाद 2 दिन 4 दिन बाद इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, इसने किया है, यही कर रहा है, यही वो है, ये ऐसा है, ये। अरे आपका कोई शत्रु नहीं है। आपके साथ जो हो रहा है वो आपके कर्मों के कारण ही हो रहा है। अब हम पीछे, मैं एक सुन रहा था, 1 मिनट की कहीं वो क्लिपिंग आई थी, तो वो बोलते ये आजकल जो हम सुनते हैं कि गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे आग लग गई, 4 के 4 लोग मर गए, अचानक से सीएनजी वाली गाड़ी थी, ये था वो था, और अंदर बाहर निकल भी नहीं पाए, सब जल जल के अंदर ही मर गए। ये सब कौन है? ये बोलते ये वो हैं जिन्होंने इससे पहले अपने जन्म में मुर्गे ला ला के उनको ऐसे जला जला के खाया है। जब आप ऐसे चिकन ला के, नॉनवेज ला के एक पशु को ऐसे आग में जला के, तंदूर में जला के आनंद ले रहे थे, है ना, ये वही हैं जो आज ऐसे जल के, जिंदा जल के मर रहे हैं। अब आप भुने जा रहे हो जब आपने भुना था। तो अब आप दोष देते रहो, ये इसकी वजह से हुआ, वो उसकी वजह से हुआ, ये था, वो था, ये ऐसे था, ये वैसे था। कोई किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा। आपके ही अपने कर्म है, आपके ही अपने प्रारब्ध है जो आगे आएंगे ही आएंगे, किसी ना किसी का रूप लेके आएंगे। आप फल वाले के पास गए, आपने चूस के ये इतने आम रख दो, इतने सेब रख दो, इतने केले रख दो। आपने कहा मैं कैसे उठाऊंगा ये सारा? भैया को बोला भैया कोई लड़का भेज दो साथ में, ये घर छोड़ दे। वो थैला लेके आया, लड़के ने घर में छोड़ दिया। अब आपने निकाला, आपने अरे ये सेब तो खराब निकला, अरे ये तो बड़ा अच्छा निकला। अब आप उस लड़के को जो लेके आया थैला, उसको थप्पड़ मारोगे कि ये सेब खराब निकले? वो कहेगा मैं क्या करूँ, मैं तो आपका थैला लेके आया हूँ, जो आपने सेलेक्ट किया था वही सब घर पे लाया हूँ। उस पर तो गुस्सा नहीं करोगे ना आप। अच्छे निकले तो भी आप ही के हैं, बुरे निकले तो भी आप ही के हैं, आप ही ने लिए हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारे पास आज आ रहा है वो सब मेरे ही कर्म है। वो भैया जो थैला लेके आ रहा है ये उसके कारण नहीं हुआ है। आज जो लग रहा है कि इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, वो वही व्यक्ति है जो आप ही का दिया हुआ थैला उठा के आपको पकड़ा रहा है। जैसे आपके कर्म थे वैसे ही वो लेके आपके पास आ गया। वो क्या करे? और मंद बुद्धि जीव जो है वो नहीं, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह, और फिर और कर्म बना लेता है। जब उसको कोसोगे और गाली दोगे तो और कर्म बनेंगे। जब ये चलता रहेगा इसकी वजह से वो, इसकी वजह से, तो फिर ये अब और कर्म बन गए। अब वो भुगतना पड़ेगा, और फिर जब वो भुगतने के लिए कोई आएगा फिर उसको आप बोलोगे। और जीवन के अंत तक भी ये बात समझ में नहीं आती कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, अगर व्यक्ति छोटे से में ये समझ जाए कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मेरे अपने कर्म, मेरे अपने ही प्रारब्ध है, बस वहीं से भगवान की कृपा प्रारंभ हो जाती है और वो भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी हो जाता है, दया भाव। तो इनका एकांत में बहुत मनन करना होगा, ये सारी बातों का। हम ये क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने इसका, इन सब चीज़ों का मनन नहीं किया कभी, बस केवल श्रवण करा है, सुन लिया, बस खत्म। जब हम एकांत में बैठे तो हमें इसका मनन करना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि मैं कहाँ गिर रही हूँ, मैं कहाँ गिर रहा हूँ, कौन सी ऐसी इंद्रियां हैं जो मेरे को गिरा रही हैं। आपकी गाड़ी बार बार इधर इधर लेफ्ट में जा रही है, फिर चलाते हो, फिर अपने आप लेफ्ट में स्टीयरिंग, आप समझ जाते हो ना अलाइनमेंट खराब है भैया, ठीक कराओ।
उसके बाद लेके जाओगे, कौन सा पहिया खराब है, ठीक करो इसको। ऐसे ही हमें अपना मनन करना चाहिए, मैं कहाँ गिर रहा हूँ, मेरी कौन सी इंद्रिय है जो बहुत बलशाली है, जो मुझे इधर उधर नचा रही है, उसको समझे। माला के समय जो हम धाम यात्रा और अपनी परिक्रमा और ये सब कर रहे हैं, श्याम श्यामाजू के रूप का स्मरण करें इत्यादि ये करें, और उसके अलावा भी जब बैठें तो चिंतन करें। कुछ माला में भी चिंतन हो रहा है तब भी अच्छी बात है, कुछ नहीं कर रहे बैठ रहे तब भी ये चिंतन चलना चाहिए। भैया मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट है ना, मैं क्या करूं, मैं इतने टाइम से यहीं अटका हुआ हूं, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, तो जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में यही चिंतन चलना चाहिए। हमारे दिमाग में क्या चलता है, यार क्या करें यार, बोर हो रहे हैं, कुछ है ही नहीं करने को। अरे आप बोर हो रहे हो, आप 20 साल से एक काम कर रहे हो, आपसे वो नहीं हो रहा, आप उसको ठीक करो। अभी आप बोर होने का समय कहाँ आ रहा है आपके पास? जो भक्त बोर हो रहा है ना, वो भक्त नहीं है, ये बात समझ लो। ये निचोड़ निकाला मैंने बहुत सोचने के बाद कि जो भक्ति में आके भी बोर हो रहा है वो भक्त नहीं है। आप बोर कैसे हो सकते हो? आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में हो गई, सब बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे भगवान चाह रहे हैं वैसी चल रही हैं, आगे कोई करने। अगर तब भी ऐसी चल रही हैं तो ऊपर इतनी बड़ी लीलाएं हो रही हैं, आपका मन वहां चला जाएगा, फिर भी बोर नहीं होगे। और यहाँ पे अगर इधर उधर बैठ रही है तो सेल्फ अपना एनालिसिस करो, भैया कहाँ गिर रहा हूँ मैं, आज इसको पकड़ूं, कैसे पकड़ूं? आपके पता नहीं दिनों महीने बीत जाएंगे आपको एक इंद्री को पकड़ने में। कहाँ बोर हो रहे हो आप? अच्छे अच्छे भक्त मैं देखता हूँ कीड़ा काट जाता है उन्हें, चलो नौकरी कर लेते, कुछ कर लेते, क्यों घर पे बोर होते हैं? उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, आपका सब हो गया है? और अगर सब हो गया तो फिर क्यों जॉब की तरफ जा रहे हो? फिर तो आपको भगवत प्राप्ति हो गई, तो फिर आप भगवान का हर समय चिंतन चलता रहेगा। आप नीचे आते कब हो? वो व्यक्ति तो ऊपर ही रहता है चिंतन में, वो भक्ति कर ही नहीं रहा जो बोर हो रहा है, उसके मूड में ही नहीं है भक्ति करना अगर वो बोर हो रहा है तो। एक पद्धति ध्यान की ये है कि जैसे हम जो चर्चा पहले करते थे कि भाई मन हटा उसे फिर वापस लेके आओ। जब हम चिंतन करने लगे, ध्यान करने लगे, हटा फिर लेके आओ, फिर भगवान के रूप में उसको लगाओ, फिर हट गया फिर उससे धीरे से वापस लेके आओ। एक ये पद्धति है। और एक इससे भी सरल पद्धति है कि जहां हमारा मन जाए वहीं भगवत भाव कर ले। ये और सरल है, लेके मत आओ। मन क्या है? बच्चे की तरह है। बच्चे को तो एक थप्पड़ मारो बैठ जाएगा, मगर मन जो है बड़ा बलशाली भी है। बच्चे की तरह क्या बात है कि बच्चा छोड़ता नहीं है, ये चाहिए, आप बोलोगे नहीं अभी नहीं, ये नहीं देना, वो फिर कहेगा ये चाहिए, वो फिर कहेगा ये चाहिए, वो फिर कहेगा ये चाहिए। इसको बाल हट बोलते हैं, वो रुकेगा नहीं। और ये मन जो है ये इसमें ये बाल हट तो है और साथ में बड़ा बलशाली भी है। आप लेके आ रहे हो फिर भाग रहा है, लेके आ रहे हो फिर भाग रहे, कोई बात नहीं। तो जहां जा रहा है, बोलते एक और बड़ी अच्छी ध्यान की पद्धति है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। मन कहीं भाग रहा है, बोले वहीं भगवत भाव कर लो। आप वृंदावन का स्मरण कर रहे हो, मन आपको शिमला भाग रहा है, कोई बात नहीं। बोलो ठाकुर जी का आज यही मन होगा कि भैया पहाड़ों में वादियों के बीच में चलते हैं, कोई बात नहीं। वो मन शिमला आ रहा है, वो वहीं पे अपने राधा कृष्ण का चिंतन कर लो। चलो ठाकुर जी आज शिमला में ही बैठो, आज यहीं आपकी परिचर्या करेंगे। वो भाग रहा है ना, उधर ट्रेन में जा रहा है, वहां ट्रेन चली है, पहाड़ों के बीच में चली है, वो ऐसे चलती वैसे, चलो ठाकुर जी आज वहीं चलो। अपने श्याम सुंदर को, किशोरी जी को वहीं पे ले गए, चलो वहीं चलो। निताई गौर का स्मरण करें, चलो निताई आज वहां पे अपना हरि संकीर्तन वहीं करेंगे, वहीं ले जाओ। वो उस स्थान पे जाना चाहता है, वो वहीं के बीच में आप अपनी परिचर्या वहीं पे चालू कर दो, वहीं विराजमान कर दो उनको। और मन जो है अगर किसी वस्तु में अटक रहा है, वो फिर उस वस्तु में, फिर उस, ऐसा होता है ना, हमें जो लेना है मन वहीं पे जाएगा। ठीक है, वो वस्तु भगवान के कैसे उपयोगी हो सकती है वहां पे लगा दो। ठाकुर जी मैं इस वस्तु से आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? आज आप मन खींच खींच के वहां पे लेके जा रहे हो, बताओ इससे मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? भगवत भाव वहीं पे कर दे, मन में ही। ये नहीं उठ के चले भाई चलो लेके आते हैं ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे मन में ही जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं वहीं भगवत भाव को ले जाएं। कोई परिस्थिति का चिंतन हो रहा है, ये बड़ा होता है ना, कोई अनुकूल परिस्थिति हो गई तो बार बार चिंतन वहीं जाएगा, कोई प्रतिकूल है तो बार बार वहीं जाएगा। जो एक्सट्रीम में है, घर में शादी का माहौल है, वो बार बार चिंतन वहीं जाएगा। और अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ गाली दे दी, कुछ कर दिया, बेइज्जती कर दी, तो आपका मन बार बार उसी के प्रति जाएगा। तो चिंतन हमारा उस परिस्थिति में जा रहा है, उस परिस्थिति में ही भगवत चिंतन करेंगे। ठाकुर जी ये जो मेरे साथ हुआ, आप मुझे इससे क्या सिखाना चाह रहे थे?
मुझे कैसे सीखना चाहिए इससे, कैसे इस परिस्थिति से बढ़ना चाहिए। परिस्थिति तो आपने ही दी है और मेरे ही कर्मों के हिसाब से दी है और मेरे को ठीक करने के लिए ही दी है। हर चीज़ जो भगवान देते हैं वो हमारा भजन कैसे बढ़े इसीलिए देते हैं, इसीलिए आपने ये दी है। तो जो भगवान ने दी है ये परिस्थिति, वहाँ भी उस परिस्थिति में भी भगवत भाव कर लो। जहाँ पे भी कहने का तात्पर्य कोई वस्तु है कहीं है वहाँ पे हम भगवत भाव कर लें। तो कोई व्यक्ति का चिंतन हो रहा है, वस्तु का चिंतन हो रहा है, परिस्थिति का चिंतन हो रहा है, मत हटाओ वहाँ से। नहीं हट रहा मन, बार बार वहीं अपने ठाकुर जी को वहाँ लेके चलो। और थोड़ी देर में देखना आपने शिमला में जाके वहाँ ठाकुर जी को विराजमान किया, मन वापस वृंदावन में आ जाए, फिर यहीं बिठाते हैं। यही करना है बड़े आराम। अब देख लेना, सच कह रहा हूँ, अपनी आजमाई हुई बात आपको बोल रहा हूँ। आप कहीं वहाँ लेके जाओगे ना, तुरंत मन खुद ही वहाँ पे आ जाएगा। चलो फिर यही करना है, वृंदावन में ही करते हैं। तो ये सरल पद्धति है, बार बार उसको इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को लेके वहां चल पड़ो। और ये मन जो है ये भाग रहा है भोगों की ओर, और हम जो है उसे उस दिशा में नहीं लेके जाना चाहते, तो हमारा मन जो है वो जलेगा। वो भाग रहा है भोगों की ओर और आप उसे अपनी ज्ञान से समझा रहे हो नहीं जाना। वो कल सुबह फिर जाएगा कि नहीं यहाँ चलते पूड़ी खाने, नहीं यहाँ की मंगा लेते हैं, वो कर लेते हैं। उन्होंने बोला था जाना नहीं है, क्या कुत्ते की तरह भागते हैं सुबह सुबह। कोई बात नहीं, हम कुत्ता भगा देते हैं, वो लेके आएगा। हम नहीं जाते हैं, हम कर देते हैं। कोई हमारे लिए लेके आ रहा है, पोस्टमैन है, भगवान का ही रूप है, वो लेके आ रहा है हमारे घर में पूड़ी, हम खा लेंगे। ऐसा मन जो भोगों की ओर जा रहा है। अब एकांत में हमें क्या चिंतन करना है? यही चिंतन करना है कि मैं इतना क्यों, इसका मतलब यही है मेरा लूज पॉइंट। मेरा लूज पॉइंट मतलब मेरी रस इंद्रियां मेरा लूज पॉइंट है कि इतना सुनने के बाद भी फिर वहीं जा रहा है ना। समझ गए? तो जहां मेरा जो लूज पॉइंट है उसी का चिंतन करके उसको पकड़े। और पकड़ के क्या, जब आप पकड़ोगे तो क्या होगा? अब आपका मन बार बार वो पूड़ी 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 कर रहा है। आप घर में भी पूड़ी ना बनाओ, परांठा खिलाओ, बेटा आज यही खाओ पूड़ी, आज पूड़ी नहीं खाएंगे, आज घर की भी नहीं खाएंगे। बड़े लोग चतुराई से सोच लेते हैं आज मेरे मन में इतनी पूड़ी पूड़ी आ रही ना, ठाकुर जी का मन होगा पूड़ी खाने का, चलो पूड़ी बनाओ। ये मन की सेल्समैनशिप है, ये मन की सेल्समैनशिप है। तो अगर एक सोचा किसी ने चलो चलो ठीक है, अगर प्रारंभिक अवस्था में ये भी ठीक है कि आप वहाँ ना जाके घर पे ही बना लो, पर और थोड़ा आदमी ऐसा हो जाए कि नहीं ये नहीं करना, यही करना है। और कहीं तो मन ऐसे प्रभावशाली होता है कि नहीं घर की तो खानी ही नहीं, खानी है तो बाहर की खानी, नहीं तो फिर खानी नहीं। ऐसा ही होता है ना हमारा, भाई खानी है तो वहाँ की, नहीं तो फिर नहीं खानी मैंने। तो ऐसा हो और आप रोकोगे तो जलन होगी, स्वाभाविकता जलन होगी हमारे भीतर की, यार कोई और नहीं, देखो खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पता नहीं कौन रोक रहा है हमें, क्यों रुके, क्या दिक्कत है हमारे को, भोग लगा के खाएंगे, कहीं जाके तो खा नहीं रहे, सब कर, क्यों रुके? तो ये जो जलन हमें हो रही है ना, ये जो जलेगा, इस जलन को यहीं सह लो, क्योंकि जलन तो होनी है। नहीं तो बाद में जो साधक है, वो साधक ऐसा नहीं केवल रस के लिए, कोई रूप के लिए, कोई स्पर्श के लिए जो इधर उधर भागेगा, कुछ ऐसा गलत काम करेगा, फिर बाद में पश्चाताप होगा, ये क्यों किया मैंने, क्यों गिर गया आज। अगर 4 दिन 5 दिन आपने बड़ा अपने आप पे नियंत्रण किया, 6ठे दिन गिर गए, गिर जाओगे, लेकिन गिरने के बाद अगर कोई साधक है तो उसको पश्चाताप तो होगा, ये क्यों किया मैंने, ना करता क्या होता। अब जल रहे हो ना, अब पश्चाताप में जल रहे हो। और जो साधक नहीं है, संसारी जीव है, वो भोग लेगा, वो भोगने के बाद उसके परिणाम में जलेगा। भोगों का परिणाम क्या है? भोगों का परिणाम जो आप पाप कर रहे हो, जो ये भोग रहे हो आप, उसके बाद जो उसका परिणाम आएगा उसमें जलोगे। कोई स्वर्ग तो जाएगा नहीं वो उसमें भोग 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 के, तो वो परिणाम में जलता है। तो जलन तो है ही है, हर केस में जलन है। तो जब जलना ही है तो सबसे प्राथमिक जलन जो है वो क्यों ना ले लें? बात समझ गए? भोगों का परिणाम जो है वो जलना ही है, इस बात को समझ लो, ध्यान से दोबारा सुन लो। भोगों का परिणाम जलना ही है, चाहे आप संसारी हो, चाहे आप विषयी हो, चाहे आप भक्त हो। भोग करने के बाद आप जलोगे।
सोच सोच के भक्त डिप्रेशन में चला जाता है, मैंने ये क्यों करा मैंने ये। अब इतना जल रहे हो यार, पहले जल लेते, जलना तो था ही, पहले जल लेते, ना करते। और जो पहले आप जलोगे तो वो वाली जलन जो है वो आपको भगवान के करीब लेके जाएगी, और ये वाली जलन जो है ये आपको आप नरक की लेके जाएगी। अब बाद में जलने से क्या, और फिर अगले दिन फिर वही करते हो, फिर जलते हो, फिर बाद में बोलते हो मैंने ये क्यों कर लिया। ऐसा ही है ना। तो ये इस जलन का क्या लाभ? अगर जलना ही है, अगर इसका परिणाम यही है, तो पहले जलने की नहीं करेंगे। अब तकलीफ हो रही है, ये हो रही है, कोई बात नहीं, ये जलन सह लेंगे। जलना तो वैसे भी है, जब आपके मन में जैसे ही भोग आया वैसे ही आपको अब जलना तो है। तो जो प्राथमिक जलना है वो सबसे बेटर है। जैसे आपने पहले बताया था ना तो कि कुंडी अंदर से बंद कर लो या बाहर से बंद होगी, यहाँ बाहर से एक बंद टाइप होगी, का। होनी तो है ही। हाँ। आप खूब खा लो बाहर का तला पुला, ये वो फ्रेंच फ्राइज, ये वो फास्ट फूड, ऐसा वैसा, ये रोज ये खा रहा हूँ, ये आज ये खा लूँ, आज वो खा लूँ। थोड़े 2 साल 3 साल बाद आप बड़े विषयी हो, तो मान लो आप भक्त भी नहीं हो, आपको कोई पश्चाताप नहीं होता, कुछ नहीं होता, भैया भोग लगा नहीं लगा, हम अपना पूरा खाएंगे, हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। अब थोड़ी देर के बाद ब्लड प्रेशर हो जाएगा, अब गई स्वतंत्रता आपकी। अभी मैं अपने ही क्लासमेट से मिला था कल परसों। अब वो बोले, मैंने कहा भैया ये खा लो, ये खा लो। नहीं, शुगर भी हो गई, ये भी नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल भी है, ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते। घर का ही खाते हैं। मैं यार हमसे अच्छे भक्त ये हैं। उनको भक्त किसने बना दिया? कोलेस्ट्रॉल ने, बीपी ने, शुगर ने। अब क्या हुआ? अब कुंडली बाहर से लग गई, अब बंद हो गई ना, अब स्वाभाविक भक्त स्वभाव हो गया। अब कहीं नहीं भागेगी रस इंद्रियां, क्योंकि अब पता है। ऐसे ही देखो, अब जब हमें भी पता है ना कि हमने प्याज लहसुन नहीं खाना, तो प्याज लहसुन के प्रति हम कोई ललायित होते हैं? नहीं होते। हमें पता है हमने नहीं खाना, अब हमने नहीं खाना इतना स्वाभाविक हो गया, हम ललायित भी नहीं होते उस। और सबने सोच लिया, भक्तों ने, हमने चाय कॉफी नहीं पीनी, अब आप चाय कॉफी के प्रति ललायित भी नहीं होगे, नहीं पीनी, ये है ही नहीं हमारे लिए। ऐसे ही हम सोच लेंगे भैया नहीं भागना इन इंद्रियों के प्रति, थोड़े टाइम की जलन है, उसके बाद स्वाभाविक हो जाएगा कि ठीक है नहीं जाना, तो अब हम ललायित भी नहीं हो रहे, हमें नहीं करना, ये नहीं भागना हमें इधर उधर, बस फिर ये स्वाभाविक हो जाएगा। जब विषयी जीव अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर से रुक सकता है, तो हम अपने शास्त्र से और गुरु आज्ञा से क्यों नहीं रुक सकते? क्यों संभव नहीं है? ये बहुत संभव है, पर क्योंकि हम पक्के हुए नहीं हैं इसीलिए भागते हैं इधर उधर। पक्के हो जाएं फिर स्वाभाविक हो जाएगा, फिर नहीं भागोगे। जैसे आज आप प्याज लहसुन चाय कॉफी इसके पीछे नहीं भाग रहे ना, ऐसे उसके पीछे भी नहीं भागोगे, जो जहां जो भी इंद्रिय भगा रही है, क्योंकि पक्के हो जाएंगे। समय है कितना हुआ अभी? हो गया है? सौभरी मुनि जो थे, वो मंधाता, सौभरी मुनि है, ऋषि है, वो मंधाता राजा के पास गए, बोला मुझे आपकी एक पुत्री से विवाह करना है। ऋषि, मंधाता ऋषि ने सोचा कि बहुत बड़े महात्मा हैं, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो हो सकता है मैं नहीं रहूं, इनके श्राप से, बहुत बड़े ऋषि हैं। और अगर मैं बोलूँगा कि ठीक है, तो जिस पुत्री का विवाह, 50 पुत्रियां थी उनकी, मंधाता राजा की, उन्होंने कहा जिस पुत्री से विवाह कराऊंगा वो पुत्री मुझे जीवन भर कोसती रहेगी कि पिताजी क्या देखा आपने इन्हें, एकदम मांस हड्डी से चिपक चुका है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, जटाएं, और वो भी सफ़ेद बाल, बूढ़े हो चुके हैं एकदम। ऋषि तो ऐसे ही होते हैं, और 50,000 साल तपस्या करके उठे हैं, तो क्या करें मंदाता? तो मंदाता राजा ने बोला कि आप ऐसा करो, हमारी पुत्रियां हैं मगर हम उनके विषय में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अगर हमारी पुत्री जो भी आपसे विवाह करना चाहे आप उससे जाके विवाह कर लो 50 में से। सौभरी मुनि भी, अब ऋषि मुनि है, कोई ऐसे तो है नहीं, वो समझ गए कि ये मेरा रूप देख के मुझे वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ देख के मुझे कौन सेलेक्ट करने वाली है। अब क्योंकि ऋषि थे, उनका बड़ा प्रताप था ही, उन्होंने अपने आप को 18 साल के युवक में चेंज कर लिया, और बड़े सुंदर, एकदम कामदेव की तरह सुंदर बन के वहाँ पे उनकी पुत्रियों के पास गए। वहाँ गए महाराज, 50 में लड़ाई हो गई कि मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँगी इससे विवाह। अंत में 50 ने सोचा हम 50 कर लेंगे इससे विवाह, और सौभरी मुनि ने 50 लड़कियों से विवाह करा।
और उसके बाद अपने 50 विस्तार कर लिए, क्योंकि बहुत बड़े ऋषि संत महात्मा थे, और 50 रूप में 50 के साथ विवाह किया और 50 महल बनाए, और हर महल के अंदर पहाड़ियां हैं, झरने हैं, नदियां हैं, लेक्स हैं, और एक से एक आभूषण, वस्त्र, श्रृंगार, ये वो सब सबके पास। मंधाता राजा जो थे, उन्होंने कुछ समय के बाद सोचा कि भाई हमारी पुत्रियों का 50 का विवाह वहां हो गया, एक बार जरा देख के तो आए वो किस अवस्था में है। बोलते वो वहां गए तो जब वहां पे वैभव देखा तो उन्होंने कहा मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं, मेरे पास ऐसा वैभव नहीं है कि ऋषि के पास ऐसा वैभव है। महल के अंदर पहाड़ है, महल के अंदर नदी है, सरोवर है, महल के अंदर सब कुछ, झरने बह रहे हैं। अंदर गए तो ऐसा महल, अंदर का वैभव देख के और हिल गए। और उनकी बेटी के साथ सौबरी मुनि, चौसर व इत्यादि ये सब जो खेल रहे। जैसे ही बेटी ने देखा, अपने पिता के पास आई, चरण पकड़ा, अरे पिताजी आप बुरा ना मानना, आपके वहां जब रहते थे इसका 1/10 भी वैभव नहीं था आपका, यहाँ इन्होंने तो कैसे रखा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा खुश बोले बहुत खुश हो, और वो कंफ्यूज है, वो बोले पता नहीं क्या है ये। और बोलते पिताजी बस एक दुख मेरे मन में, बस एक ही है कि मेरी बाकी जो 49 बहनें हैं जो बाकी की है, वो बेचारी बहुत दुखी होंगी, क्योंकि हर समय तो ये यहीं रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक ये मेरे पास ही रहते हैं, उन बेचारियों के पास तो जाते ही नहीं होंगे, उनके लिए मुझे थोड़ा दुख होता है, मैं तो बहुत सुखी हूँ। पिताजी ने, मंदाता राजा ने कहा ठीक है। आए, दूसरे महल में घिसे, दूसरी पुत्री, वो भी ऐसे देख के वैसा ही महल, वैसा ही वो, इतनी प्रसन्न, वहां भी वो बैठे हुए हैं सौबरी मुनि, और उनसे पूछते हैं, वो भी कहती पिताजी बस मैं तो खुश हूँ, बाकी 49 बहनें बेचारी ये तो पूरा दिन यहीं रहते हैं, वहां कैसे। बोले एक एक करके सबके पास गए, सब वही बात कर रही है। मंदाता राजा ने बोला कैसा वैभव, ये क्या है, ये भगवान ही तो हैं, और क्या है, इतना विस्तार कर लिया इन्होंने। आ गए, बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी तो सारी पुत्रियां हुए। और ये सौबरी मुनि कौन है? इन्होंने यमुना नदी के नीचे बैठ के 50,000 साल, नदी के नीचे, मतलब अपनी प्राणवायु रोक के 50,000 साल बैठ के तपस्या करी। उसके बाद जब आंख खोली तो 2 मछलियों को संभोग करते हुए देख लिया। वहां से मन में आया कि मेरे को भी विवाह करना है, बस 2 मछलियों को देख के। और फिर मंदाता राजा के पास गए, और ये सब आगे का आप सबको जो बताया, 50 विवाह करे, एक एक पत्नी से 100 पुत्र हुए, 5,000 पुत्र हुए उनके, सौबरी मुनि के। और उसके बाद बैठ के एक दिन उनके मन में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, 5,000 पुत्र हो गए मेरे, 50 रानियां हैं मेरी, इतना वैभव है, लेकिन अभी भी मुझे वो सुख नहीं मिल रहा जो सुख मुझे वहां बैठ के मिल रहा था यमुना नदी के नीचे। ये मेरे मन ने कैसे नचा दिया मुझे, ये मैं क्या कर लिया, कितना बड़ा डंबर रच दिया मैंने, अरे मैं तो भगवत प्राप्ति के पथ पे था, ये मैं क्या कर बैठा। और उस समय उन्होंने बोला कि जो भी भक्त जो है, जो भी भगवत पथ पे चल रहा है, मैं आज उनके लिए, भागवतम में लिखा है ये बात, उन्होंने बोला जो भगवत पथ पे चल रहा है, मैं आज उनके लिए ये उपदेश दे रहा हूं, वो ध्यान से सुन ले। 9:6:51 में बोलते संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षा। अरे जो मुमुक्षा है, जो यहां से ऊपर भगवत पथ पे जाना चाहता है, मोक्ष मतलब जो यहां से मोक्ष लेना पाता है, जो भगवान के पास जाना चाहता है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम। जिस व्यक्ति की मिथुन यानी जिसकी संभोग इच्छाओं में जिसकी भी रुचि है, उस व्यक्ति से भी दूर हो जाए। मैं 2 मछलियों के कारण मेरा ऐसा हाल हो गया। कोई भी नर नारी आपको ऐसा दिखे जिसका अभी मन जो है वो संभोग में लगा हुआ है, उसको वो रुचिकर है, सबसे पहले उसका संग त्याग दो। सर्वात्मा ना विसृजेत बहिर्इंद्रियानि। ये इंद्रियां जो हैं ये हमेशा बाहर की ओर ही देखती रहती है, इनको वहां से हटा लो। इधर उधर चीजें देखने में, सुनने में, वार्तालाप, इसकी सुन ले जरा क्या कह रहा है, जरा सुने तो सही क्या हो रहा है।
जरा देखे तो सही ये क्या कर रहा है। बोले इन सब चीज़ों से हटा लो, फालतू की चीज़ें देखना, फालतू की चीज़ें सुनना, फालतू की चीज़ें बोलना, ये सब छोड़ दो अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। एकास चरण रहसी चित्तम अनंत इसे, केवल अपने मन को भगवान में ही लगाने का प्रयास करो। और युंजिता तदवर्तिसु साधिसु चेत प्रसंगा, और फिर भी आपका मन करता है कि नहीं मैं अकेले तो नहीं रह सकता, मुझे संग में तो रहना है, तो युंजित तदव्रतिसु, जो आपके ही जैसे लोग हो, लाइक माइंडेड लोग हो, उन्हीं का संग करना, और किसी का संग मत करना। जो आप ही की तरह भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जो आप ही के पथ पे चल रहे, केवल उन्हीं का संग करना, और किसी का संग मत करना। ये सौबरी मुनि 50 विवाह करने के बाद, 5000 संतान पैदा करने के बाद ये बात बोल रहे हैं, भगवत प्राप्ति करनी है तो मेरी ये बात समझ लो। और इसके बाद वो वहां से उठ के चले, भैया मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ, जंगल में तपस्या करूँगा। जितनी उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने बोला आपके अलावा हमारा है कौन, अगर आप चलोगे तो हम भी चलेंगे। बोले वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बोले कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए कुछ, चलो। 50 रानियों के साथ सौबरी मुनि ने जो है वहाँ बैठ के फिर कई हजार साल तपस्या करी और अपनी योग अग्नि को प्रस्तुत किया। उस योग अग्नि में उन्होंने भगवत प्राप्ति करी, और बोलते जिस योग अग्नि में वो जले, 50 की 50 पत्नियां भी सती होके उनके साथ ही जली, और 50 पत्नियों के साथ भगवत प्राप्ति करी। तभी भागवतम में नाम होगा। अपनी 50 पत्नियों के साथ भगवत प्राप्ति हो गई। पर हम सौबरी मुनि जैसे फॉर्चुनेट नहीं हैं, क्योंकि हम 50,000 साल बैठ के नदी के नीचे तपस्या करने का हम सक्षम नहीं हैं। तो उन्होंने इसीलिए जो सौबरी मुनि का इतना पतन हुआ, उस पतन से उठने के बाद उन्होंने हम लोगों के लिए ये बात, एक श्लोक बोल के गए, भैया ये बात गांठ बांध लो, ये ध्यान रखना। एक अजामिल जो है केवल एक वेश्या को देख के जिसका पतन हो सकता है, एक सौबरी मुनि जिसका केवल मछलियों को संभोग करते देख के पतन हो सकता है, हम न जाने क्या क्या देखने जा रहे हैं, हर रोज पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं। भक्तों को भी शौक है अखबार पढ़ने का, न्यूज़ देखने का, ये देख लूँ वो देख लूँ, यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा। ये सब जो आप इतना सुन रहे हो, असर नहीं करेगा क्या? ऐसी कौन सी आपने तपस्या करी है कि इतना सुन के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए इतना सुनने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतना नाम लेने के बाद भी हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि रोज खराब हो रहा है मन, रोज इधर उधर 36 जगह उसको लगा रहे हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब बैठे चर्चा भगवान की करें। बहुत विस्तार है भागवतम का, इधर उधर शास्त्रों का, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चर्चा करे बैठ के, बड़ा आनंद आता है इसमें भी। इधर उधर की ये सब वार्तालाप करना अब धीरे धीरे इसको भी खत्म कर देना चाहिए, भक्तों के बीच में भी नहीं करनी चाहिए। तब हमारा मन और ध्यान जो है वो भगवान में लगेगा। तो आज इतना ही, फिर आगे अगली बार चर्चा करेंगे। जय राम।